Good afternoon, dear student. I रेनू कुशवाहा, फैकल्टी ऑफ अप्लाइड साइंस डिपार्टमेंट इन SIRTE। जैसा कि हम डिप्लोमा मैथ्स में आपको प्रीवियस लेक्चर में बहुत सारे डिफरेंट टॉपिक के बारे में बता चुके हैं। आज का हमारा टॉपिक जो हमने लास्ट लेक्चर में डिस्कस किया था, मेजरमेंट ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी, उसी को आगे कंटिन्यूशन में करके बनाया गया है। हमारा टॉपिक का नेम है मेजर ऑफ डिस्पर्सन। कि जैसा ही हम सेंट्रल टेंडेंसी के बारे में जानते हैं कि किस तरीके से हम सेंट्रल टेंडेंसी के अंदर मेजरमेंट कर सकते हैं, उसी चीज़ को हम आगे कंटिन्यू करेंगे कि किस तरीके से हम डिस्पर्सन का मेजरमेंट कर सकते हैं। तो हम स्टार्ट करते हैं। आज का हमारा टॉपिक है मेजर ऑफ डिस्पर्सन, इसके बारे में हम जानेंगे। तो हम स्टार्ट करते हैं। द केस ऑफ फ्रेड एंड बर्नली एट द बॉइलिंग अली। फ्रेड एंड बर्नी आर एट द बॉइलिंग अली एंड द वांट टू नो हु इज द बेटर बॉलर। ठीक है। द बॉल 6 गेम्स एंड हेयर आर द रिजल्ट। एक में आपको फ्राइड दिया है और एक में आपको बर्नी के दिए हैं रिजल्ट। इनको हमें इसके अंदर हमें कहीं ना कहीं डिस्पर्शन को फाइंड करना है। तो फाइंड द एवरेज, फाइंड द मीडियन, फाइंड द मोड। हमें इसके अंदर क्या क्या फाइंड करना है? एवरेज निकालना है, मीडियन निकालना है और मोड। तो आफ्टर द गेम्स इट द टाइम फॉर Fred and Bernie to do the math. We compute Fred's mean and we see it the 185. Bernie mean is computed and it is also 185. We look at Fred's median, it's 185. Bernie's median is also 185. The mode for Fred is 185 and the mode for Bernie is 185. Make sure you can do these calculation. ठीक है। Mr. Consistency versus Mr. Loose Cannon. We will look at the scores. We notice that Bernie's square are very consistent. They do not vary much around this average. Fried, however, has widely varying scores. His last games was 250, so maybe he's Mr. Clutch. Statistically speaking, we would like to measure this variation about the mean. What we need to do is to calculate deviations from the mean, sample variance and sample standard deviation. अब डेविएशन फ्रॉम द मीन क्या होता है आपको दिखाई दे रहा है, कैसे निकालते हैं। फर्स्ट लेट्स कैलकुलेट द डेविएशन फ्रॉम द मीन फॉर ईच स्क्वायर। द फॉर्मूला इज di is equal to x minus x bar. For Fried the average of this score is 185. d1 कितना हो जाएगा? 185 minus 185. D2 second deviation 135 minus 185, third deviation 200 minus 185, fourth deviation 185 minus 185, fifth number का deviation 155 minus 185, सिक्स नंबर का डेविएशन 250 माइनस 185। तो ऐसे करके हम डिफरेंट डेविएशन को फाइंड कर सकते हैं। ठीक है। द सैंपल ऑफ वेरिएंस क्या होता है? द मेजरमेंट वी नीड इज कॉल्ड द सैंपल ऑफ वेरिएंस. What we do is we square each deviation and then sum them up and divide by 1 less the number of data points. The formula is give us s square is equal to 1 upon n minus 1 sum of I bracket में x I minus x bar square is equal to 1 upon n minus 1 sum of I di square. The sample variance for Fred. Let's calculate the sample variance for Fred. एस स्क्वायर कैलकुलेट करेंगे, सारा डाटा रखेंगे तो हमारा एस स्क्वायर आ जाएगा 1570। ठीक है। द स्टैंडर्ड डेविएशन ये भी हम निकालते हैं। तो सिंस वी वांट एन अंडरस्टैंडिंग ऑफ हाउ द डाटा इज डिस्पर्ड अबाउट द मीन, देन द स्टैटिक्स दैट मेजर दिस must be of the same units as the mean. Unfortunately, the sample variance is the square of these units. So what we would do is take the square root of the sample variance. This is called the sample standard deviation. Sample standard deviation is equal to sample variance under root sample variance. The standard deviation for Fred एस कितना आ जाएगा? अंडर रूट 1570 का स्क्वायर आएगा 39.62. यू शुड कैलकुलेट बर्नी सैंपल वेरिएंस एंड सैंपल स्टैंडर्ड डेविएशन. तो दे आर एस स्क्वायर आया 13.6 एंड उसी का स्टैंडर्ड डेविएशन आया अंडर रूट 13.6 इज इक्वल टू 3.69. वन स्टैंडर्ड डेविएशन फ्रॉम द मीन, ये उसके कुछ हाइलाइट्स दिए हुए हैं. सो थैंक यू वेरी मच फॉर लिसनिंग. आज के लेक्चर में हमने सैंपल
वेरिएंस के अंदर हमने स्टैंडर्ड डेविएंस और वेरिएंस के बारे में जाना। ये भी स्टैटिक्स का नेक्स्ट पार्ट होता है कि किस तरीके से हम डिस्पर्शन के मेजरमेंट को काउंट कर सकते हैं और उसका यूज़ करके गिवन डाटा में हम वेरिएंस और स्टैंडर्ड डेविएशन को सॉल्व कर सकते हैं। तो ये अनदर पार्ट था आपका स्टैटिक्स का। इसके आगे के लेक्चर में हम इसके बारे में और आपको डिटेल में बताएंगे। आज के लिए इतना ही काफ़ी है। थैंक यू वेरी मच फॉर लिसनिंग। हैव ए नाइस डे। प्लीज़ टेक केयर। स्टे